चिकित्सक महासंघ के बैनर तले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मंदसौर द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत 21 फरवरी को इंदिरा गांधी अस्पताल मंदसौर में ओपीडी के सामने अमानक दवाइयों की प्रतीकात्मक होली चलाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मेडिकल टीचर और चिकित्सकों ने भाग लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन और सचिव डॉक्टर ईशांत चौरसिया ने बताया कि ये आंदोलन प्रदेश भर में जारी है। प्रदेश के 51 जिला अस्पताल, 68 सिविल अस्पताल, 97 सिविल डिस्पेंसरी, 335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मेडिकल ऑफिसर्स, 18 चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षक, ईएसआई अस्पतालों के मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिको लीगल संस्थानों के विशेषज्ञ, संविदा चिकित्सक और जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर अमानक दवाइयों का दहन किया। मांगों को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स ने एकजुट होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित उच्च स्तरीय समिति के गठन, कैबिनेट से पारित डीएसीपी और एनपीए का सही क्रियान्वयन, 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू करने, नेशनल टास्क फोर्स के सुरक्षा निर्देशों के पालन और चिकित्सा क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग उठाई। शनिवार को समस्त चिकित्सक सामूहिक उपवास रखेंगे और मास्क पहनकर भोजन अवकाश में दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 फरवरी सोमवार को चिकित्सक 1 घंटे तक कार्यस्थल के बाहर प्रदर्शन करेंगे और अगर मांगे नहीं मानी गई तो 25 फरवरी मंगलवार से प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और अतार्किक नीति निर्धारण के कारण उन्हें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जो हम लोगों की डॉक्टर्स की चिकित्सा, सारे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, गृह विभाग, यूडा, समस्त लोग की मांगे एक सूत्र तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जगह ये आंदोलन का जारी है। आज का हमारा मुद्दा ये जो है वो है अमानक दवाइयों की विक्रय। इन अमानक दवाइयों का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी असेसमेंट में भी ये मापदंडों पे खड़े नहीं हुए हैं और उसके बावजूद भी ये जो कंपनी जहाँ से दवाई बनती थी उन पे आज तक एफआईआर नहीं हुई है। तो हमारी ये मांग है, समस्त महासंघ की ये मांग है कि ये जो अमानक दवाइयां जो बनाते हैं इन पे एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है। ये तो प्राणघाती और मरीजों के को एकदम कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट से मरीज की मौत कभी भी हो सकती है और उसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रहता है। ये ऐसी अमानक चीजों की तुरंत एफआईआर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मंदसौर जिला चिकित्सालय में कितनी प्रकार के अमानक दवाइयां मंदसौर जिला चिकित्सालय में मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी तक ये अमानक दवाई की सप्लाई पहले थी तो उस पर रोक लगा दी गई। अभी फिर भी कुछ चिन्हित अस्पतालों में ये दवाई की सप्लाई है, लेकिन आईवी लाइन की सप्लाई जो है जिसको रोक लगाई गई वो भी थोड़ा थोड़ा सब जगह अस्पतालों में, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन के माध्यम से आता है, इसमें किसी अस्पताल का इंडिविजुअल हाथ नहीं रहता है, तो ये शासन की तरफ से आता है। तो हमारे ये शासन से रिमाइंड है कि इन चीजों पर तुरंत रोक लगाई जाए और तुरंत एफआईआर इन पे करी जाए। मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो चिकित्सक है क्यों सकता है, इसमें यहाँ जो दवाइयाँ जो मौजूद है उसमें भी कुछ अमानक दवाइयाँ हैं। ये बात आप शासन से पूछेंगे तो समस्त तरीके से मरीज, हर मरीज को अलग अलग तरह की दवाइयाँ लगती है, हर मरीज को अलग दवाइयाँ सूट करती है, तो शासन हर तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध करवाए। और हमारा भी है शासन की निष्क्रियता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कल भी हमने बताया था, कल हमने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था। डॉक्टरों की जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे, लेकिन उसके बाद भी आज भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप शुरू नहीं हुई है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था अमानक दवाई सप्लाई का। गवर्नमेंट में जो दवाइयाँ आ रही हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड की नहीं है, वो अमानक दवाई हैं, कम क्वांटिटी की हैं, वो पेशेंट को देने पे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और पूरा दोषारोपण डॉक्टर्स पे किया जाता है। उसके बाद हमने जब ये मुद्दा उठाया कि अमानक दवाई सप्लाई क्यों हो रही है तो उनको जस्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसके बाद ना कोई एफआईआर करी गई, ना कुछ भी करा गया, वो दूसरे नाम से फिर सप्लाई करने लगेंगे। तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसलिए आज हमने ये जो सांकेतिक रूप से होलिका दहन करके अमानक दवाई सप्लाई की उसको जलाया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। क्या यदि मांगे नहीं मानी गई आपकी तो फिर आगे क्या रहेगा? बिल्कुल, यदि कल हम सामूहिक उपवास करेंगे 1 घंटे का, उसके बाद यदि मंडे तक भी नहीं मांगनी जाती हैं तो पूरी तरीके से हड़ताल शुरू हो जाएगी। नाम क्या आपका सर? डॉक्टर सौरभ जैन, अध्यक्ष एमपी। कितने प्रकार की अमानक दवाइयाँ हैं? अभी जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 7 से 8 किस्म की दवाइयाँ हमने रुकवाई हैं,
मतलब डॉक्टर्स हमारे जो महासंघ है उनने रुकवाई हैं। सर कौन कौन सी दवाई जरा नाम बताइए। जैसे एट्रोपिन है, IV सेट हैं और भी बहुत सारी हैं, कैल्शियम है, विटामिन D3 की है, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है।